नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 15 अगस्त के बाद से ही काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ जमा थी, इस उम्मीद में कि मौका मिले और वो अफगान छोड़ दें। काबुल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे लोग इस गर्मी से बचने के लिए एयरपोर्ट के करीब ही एक बड़े से नाले में उतरे हुए थे। नाला साफ था और पानी ठंडा। उनके उतरने का मकसद ये था कि गर्मी की तपिश थोड़ी कम हो जाए। और ठीक तभी खुरासान का एक फिदायीन अचानक उसी नाले में छलांग मार देता है और इसके बाद एक जोर का धमाका होता है। और इस धमाके के बाद ही एक बार फिर से दुनिया में खुरासान का नाम सामने आता है। बारह दिन हो चुके थे। इन 12 दिनों से हजारों अफगानी लगातार दिन रात काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हर उस दरवाजे और दीवार के इर्द गिर्द डटे हुए थे। डटे हुए थे इस उम्मीद पर कि शायद कोई दरवाजा खुले, कोई दीवार रास्ता दे और वो अफगान छोड़कर अपनी जान बचा सके। Come on, look at this guy. एक तो काबुल का माहौल गर्म, ऊपर से पारा भी गर्म। गर्मी इतनी तेज कि बहुत सारे लोग एयरपोर्ट की दीवार से लगे एक चौड़े से नाले में कमर तक पानी में खड़े थे। नाले के अंदर दूर तक सैकड़ों लोग थे। नाला गंदा नहीं था, शायद पीछे से साफ पानी आ रहा था। गुरुवार की शाम जब ढलनी शुरू हुई और पारा कुछ कम, तब भी बहुत से लोग कमर तक पानी में खुद को ठंडा कर रहे थे। ये वो जगह थी जो पूरी तरह से तालिबान के रहमो करम पर ही थी, क्योंकि ये इलाका एयरपोर्ट के बाहर पड़ता है और काबुल में एयरपोर्ट को छोड़कर हर जगह सिर्फ तालिबान का ही राज है। शाम के उसी पल अचानक आम अफगानी पहनावा पहने यानी कुर्ते पैजामे में एक शख्स बड़ी तेजी से इसी बड़े नाले में खुद को उछाल देता है और इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये पहला धमाका होता है। इस फिदायीन ने खुद को जिन लोगों के बीच और करीब गिराया था, उन सब के चीथड़े उड़ गए। धमाका इतना ताकतवर था कि कुछ पल के लिए तो लोगों के कानों की आवाज तक चली गई थी। ये तस्वीर ठीक धमाके के बाद उसी नाले की है। तस्वीर दिखाई जाने लायक नहीं है और ये दूसरी तस्वीर धमाके के कुछ देर बाद की। कुछ देर बाद इसलिए कि धमाके के बाद दर्जनों लोगों के रिश्ते खून ने धीरे धीरे नाले के पूरे पानी को ही लाल रंग में तब्दील कर दिया था। इस पहले धमाके में सबसे ज्यादा जाने गईं। पर यह दहशत की शुरुआत भर थी। यहाँ से कुछ दूरी पर यानी काबुल एयरपोर्ट के नजदीक बरुन होटल है। इस होटल पर 15 अगस्त से ही यानी जिस दिन से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है, ब्रिटिश सैनिकों और नेटो फौज का कब्जा है। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए शिफ्ट में इसी होटल से सैनिक आते और जाते हैं। शाम को शिफ्ट बदलने का वक्त होता है और उस वक्त होटल के बाहर ज्यादा ही हलचल होती है। हमलावरों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी, लिहाजा शिफ्ट की अदला बदली के दौरान ही एक और फिदायीन होटल के करीब पहुंचकर खुद को उड़ा लेता है। पर इस जगह इस फिदायीन के साथ साथ एक और हमलावर भी था जो AK-47 से अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इस दूसरे धमाके और गोलीबारी में भी बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं।
रात होते होते मरने वालों की गिनती और उनकी पहचान सामने आने लगती है। पता चलता है कि मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर सामने आने के फौरन बाद ISIS-K यानी ISIS खुरासान नाम का संगठन कुछ इंटरनेशनल मीडिया हाउस को टेलीग्राम ऐप के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी लेने का ऐलान करता है। उधर 2 धमाकों के बाद अब तक दूसरों को धमाकों से डराने वाला तालिबान खुद ही बुरी तरह से डर गया। इतना कि उसने आनन फानन में सामने आकर सफाई दी कि इन धमाकों में उसका कोई हाथ नहीं है, उल्टे इस धमाके में उसके कई लड़ाकों की ही जान चली गई। पर डरे हुए तालिबान की इस सफाई के बाद भी तालिबान ये सफाई नहीं दे पा रहा है कि जब पूरा काबुल उसके कब्जे में है, चप्पे चप्पे पर उसके लड़ाके तैनात हैं, वो खुद फिदाई इन हमलों का जानकार है, तो फिर ऐसे में उसका विरोधी काबुल में घुसकर उसे मात कैसे दे गया। दरअसल काबुल और काबुल के लोगों की सुरक्षा 15 अगस्त के बाद से ही अल्लाह भरोसे है। 15 अगस्त से पहले काबुल और काबुल एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और खुफिया इंटेलिजेंस की थी। कुछ जगहों पर अफगान स्पेशल फोर्स भी तैनात थी। लेकिन 15 अगस्त के बाद की सच्चाई यह है कि काबुल की पुलिस और अफगान स्पेशल फोर्स दोनों ही काबुल से गायब हो चुके हैं। काबुल अब पूरी तरह से तालिबान के हवाले है, यानी कायदे से इस वक्त काबुल और काबुल के लोगों की सुरक्षा तालिबान के हाथों में है। लेकिन तालिबान ने जो बोया अब वही काट रहा है और वही बांट भी रहा है। अब सवाल यह है कि आतंक और आतंक के बीच ही ये कैसी आतंक है और क्यों है। जैसा ISIS खुरासान ने दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ली है, उसकी तालिबान से क्या दुश्मनी है। तो पहले इस ISIS खुरासान को जान लीजिए, फिर दुश्मनी की कहानी सुनाता हूं। बात 3री या 4थी सदी की है। कुछ लोग अरब से निकलकर ईरान पहुंचे थे। ईरान के जिस खास हिस्से पर वो आबाद हुए उसका नाम खुरासान पड़ा। फिर धीरे धीरे खुरासान का दायरा बढ़ता गया, मगर एक वक्त वो भी आया जब खुरासान सिर्फ ईरान के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया। इसके बाद 2011 में बगदादी की नजर इसी खुरासान पर पड़ी और बस वहीं से उसने पूरी दुनिया को खुरासान बनाने का आतंक का अपना नक्शा तैयार कर लिया। खुरासान ये फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है जहां से सूरज उगता है। ख्वार मतलब सूरज और आसान मतलब आने वाला या फिर उगने वाला। दरअसल खुरासान नाम 3री या 4थी सदी में ईरान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक तारीखी सूबे को दिया गया था। तब ईरान के इस राज्य के अलावा मध्य एशिया के कुछ इलाके अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी खुरासान का ही हिस्सा हुआ करता था। बस यही तारीखी खुरासान बगदादी को इतना भा गया कि उसने आतंक की जमीन पर अपनी सोच के हिसाब से खुरासान का एक नक्शा खींच लिया और इस नक्शे में खास तौर पर उसने हिंदुस्तान का भी नक्शा जोड़ा। शुरुआत में बगदादी ने खुरासान का जो नक्शा दुनिया के सामने पेश किया था उसमें हिंदुस्तान के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का हिस्सा भी शामिल था। लेकिन फिर बाद में उसने पूरे हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल और चीन के आधे हिस्से को भी खुरासान में शामिल कर लिया। भारत के अलावा बगदादी इसी खुरासान के नक्शे में आधे ईरान, पूरे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान को भी पहले ही शामिल कर चुका है। यानी बगदादी और उसके गुर्गे ने हिंदुस्तान और आसपास के मुल्कों में अपना राज कायम करने को लेकर जो ख्वाब देखा है उसी ख्वाब का नाम खुरासान है। बगदादी ने अपने इस प्लान की शुरुआत सबसे पहले उसी पाकिस्तान की सरजमीन से की थी जो दुनिया भर में आतंकवादियों के खैर मकदम के लिए पहले ही काफी बदनाम है। यहाँ अंसारुल तौहीद और तहरीक तालिबान जैसे कुछ आतंकी संगठनों ने पहले ही बगदादी को अपना खलीफा मानकर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद बांग्लादेश में ढाका के कैफे में ISIS खुरासान ने अपने इसी प्लान की एक कड़ी को एक बड़े आतंकी हमले के तौर पर अंजाम दिया था। कमाल की बात यह है कि खुरासान का एक वक्त में तालिबान के साथ गहरा रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बना एक और आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के जरिए। दरअसल अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नंगरहार में खुरासान का ठिकाना रहा है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए अमूमन इसी रूट का इस्तेमाल किया जाता है। एक दौर था जब अफगान में खुरासान के करीब 4000 लड़ाके थे, लेकिन फिर अफगान सुरक्षा बलों, अमेरिकी सेनाओं और बाद में वर्चस्व को लेकर तालिबान के साथ हुई लड़ाई में खुरासान को काफी नुकसान पहुंचा। खुरासान और तालिबान में मतभेद की या यूं कहें कि दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका ही है। तालिबान के कई नेताओं को अमेरिका के कहने पर जेलों से रिहा कर दिया गया। तालिबान अमेरिका के साथ बातचीत को भी राजी था। बाकायदा दोहा में तालिबान ने अफगान सरकार और अमेरिका से बातचीत भी की। खुरासान को यही बात नागवार गुजरी। खुरासान का इल्जाम है कि तालिबान ने न सिर्फ अपना पुराना मकसद भुला दिया, बल्कि जिहाद और मैदान जंग का रास्ता छोड़कर दोहा के महंगे और 7 सितारा होटलों में सौदेबाजी करने लगा। सुप्रतीम बनर्जी और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो क्या अब अफगानिस्तान में आतंक से ही लड़ाई होगी? करीब 1700 साल पहले जन्म हुआ था खुरासान का ईरान में, लेकिन 1700 साल बाद इसे दोबारा जन्मा ISIS सरगना अबू बकर अल बगदादी ने। उसी ने इस खुरासान की बुनियाद डाली। उसका सपना था कि इस्लामिक स्टेट के नाम पर आधी से ज्यादा दुनिया पर वो काबिज हो जाए और उसका सरदार बने। अब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और खुरासान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, यानी आतंक से भिड़ रहा होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एलानिया कहा है कि वो धमाकों के गुनहगारों को बख्शेंगे नहीं और उन्हें ढूंढ कर उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। As well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. I will defend our interests and our people with every measure at my command. इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अफगान के अंदर खुरासान के ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, लेकिन इन हमलों के लिए अमेरिकी सैनिकों को अफगान में मौजूद रहना पड़ेगा, जबकि अफगान छोड़ने की अमेरिकी सैनिकों की डेडलाइन 31 अगस्त है। 5800 अमेरिकी सैनिक अब भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ इन धमाकों के बाद अफगान के अंदर खुरासान अब तालिबान के लिए एक और खतरा बनकर उभर गया है। यानी आने वाले वक्त में शायद पहली बार ऐसा होगा जब आतंक से आतंक भिड़ रहा होगा। सुप्रतीम बनर्जी और सुरभि तिवारी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।